हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस असाइनमेंट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 6 पार्ट्स हमने फर्स्ट वाली वीडियोस में कर लिए थे, पहले वाली वीडियो में, और अब हम कर रहे हैं 7th पार्ट है इसका 2ax² प्लस 6a²x। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में हम क्या करते हैं बेटा, जो नंबर्स होते हैं हम उनमें ये देखते हैं कि वो दोनों नंबर किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि क्या नंबर दोनों के अंदर कॉमन है। तो बेटा यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ 6 है, तो ये दोनों नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो दोनों से कॉमन 2 है। ठीक है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमें देखना है वेरिएबल में दोनों तरफ, दोनों नंबर्स में, दोनों मोनोमियल जो हैं उसमें दोनों में वेरिएबल कौन सा सेम है। तो यहाँ पर है a और यहाँ है a2। तो a दोनों में है बेटा, यहाँ a2 है बट यहाँ a2 नहीं है, लेकिन a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो हम a को कॉमन लेंगे, यहाँ से a आ जाएगा। x2 और x, तो देखो बेटा x2 यहाँ है बट यहाँ x2 नहीं है, लेकिन x यहाँ भी है और यहाँ भी x2 है। ठीक है, यहाँ भी x है, तो x यानी कि दोनों साइड है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से जो चीज़ें बाहर आ गई हैं तो वो तो चीज़ें बाहर आ चुकी है, लेकिन जो चीज़ बच गई है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो देखो 2a बाहर आ चुका है, x2 था, उसमें से एक x बाहर आ गया, तो कितना x बचा अंदर, 1x बचा है, प्लस और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, a2 में से एक a बाहर आ चुका है, तो अंदर बचा है 3a। ओके, a x में से x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है a3 माइनस 6a2। तो a3 बेटा यहाँ a3 है, यहाँ a2 है, तो दोनों साइड क्या चीज़ है, a2, क्योंकि दोनों साइड a2 है। a3 यहाँ है बट a3 यहाँ नहीं है, लेकिन a2 दोनों साइड है, तो हम a2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ a3 में से a2 बाहर चला गया है, तो यहाँ बच गया a माइनस 6। a2 में से a2 बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, a नहीं बचा है, a माइनस 6, a2 a माइनस 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 6a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 2 माइनस 18 a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो हमें नंबर्स में से देखेंगे पहले कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। 6 और 18 में देखो बेटा, 6 और 18 किस सेम नंबर से, किस सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ से 6 हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखो वेरिएबल्स में देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। a4 यहाँ है बट a4 यहाँ नहीं है, लेकिन a2 इधर भी है, a2 इधर भी है, तो a2 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, a2। b2 इधर है, b2 इधर है, तो दोनों साइड b2 है, b2 हमारा कॉमन आ जाएगा। और देखो a4 में से देखो 6 हमने ले लिया बाहर, 6 1 जा 6, यहाँ 1 बच गया। a4 में से a2 माइनस करेंगे तो कितना बचा, a2 बच गया यहाँ पर, और b2 से b2 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, b नहीं बचा है। 6 3 जा 18, 3 आ गया। a2 में से a2 माइनस कर देंगे, b2 में से b2 माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर आ गया 6a2 b2 1a2 माइनस 3। 1 यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं है बेटा, ठीक है, आप ओनली a2 माइनस 3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका ax2 प्लस a2y2। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, a यहाँ भी है, a2 यहाँ भी है, तो a इसमें कॉमन है, a कॉमन ले लिया। बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ a कॉमन है इसमें। यहाँ बचा x2 क्योंकि a बाहर आ चुका है, a2 में से 1a बाहर आ गया, तो यहाँ कितना a बचा, ओनली 1a बचा, और y2 का y2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ax2 प्लस ay2। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3p2y2 माइनस 6pyx प्लस 9x3p।
तो यहाँ से देखना है, पहले नंबर्स में देखो 3, 6, 9, तो तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है? तीनों नंबर्स हमारे 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 इसमें कॉमन है, 3 को हम बाहर ले लेंगे। अब वेरिएबल्स को देखो, P2, P और यहाँ है P, यानी कि P सभी मोनोमियल्स में है, तो P को हम कॉमन ले लेंगे। Y2, Y, ओके, तो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, बट y यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए हम y को कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर y को हम यहाँ से कॉमन नहीं, ठीक है, तो y p हमने कॉमन ले लिया, ओनली 3p कॉमन लेंगे। अब देखो बेटा 3 हमारा कॉमन आ चुका है, p2 था, p2 में से हमने p बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा p, और y2 में से हम यहाँ लिखेंगे y2, क्योंकि y2 हमने कुछ भी नहीं लिया कॉमन इसमें से, माइनस का साइन। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 p बाहर आ चुका है, yx प्लस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और x 3, p हमारा बाहर आ चुका है, तो ये हमारा हो गया आंसर 3p py2 माइनस 2yx प्लस 3x3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।